हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। सच है, विपत्ति जब भी आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां बताती हैं कि परिस्थितियां कठिन हो तो घबराकर निर्णय छोड़ देना समाधान नहीं होता। धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही रुकावट के बीच से अपना रास्ता निकालता है। और वृषभ राशि वालों, 17 अगस्त के बाद आपको भी कुछ बड़े फैसलों में यही धैर्य और दृढ़ता दिखानी होगी। 17 अगस्त 2026 को सूर्य कर्क राशि छोड़कर अपने ही राशि में 1 वर्ष के बाद पहुंचेंगे। वृषभ राशि के लिए सिंह जैसे ही सिंह राशि में जैसे ही सूर्य पहुंचेंगे वो चतुर्थस्थ हो जाएंगे। और सूर्य आपके चतुर्थेश ही हैं। और चतुर्थेश होकर के जब चतुर्थस्थ होकर के स्वगृही होंगे तो सोचिए क्या होगा। इसलिए आने वाला लगभग 1 महीना, लगभग क्यों, 17 सितंबर तक, 17 अगस्त से 17 सितंबर तक आपका घर, आपकी जमीन, आपका मकान, आपका वाहन, आपकी माताजी और पारिवारिक व्यवस्था और करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। घर और संपत्ति का रुका काम पूरा होगा। हाँ, यहाँ केतु भी बैठे हैं। थोड़ी बहुत अड़चने, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, अड़चने आएंगी, लेकिन अड़चने जो अभी तक हो ही कुछ नहीं रहा था, अब कम से कम आगे तो बढ़ेगा। कई महीनों से मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं। रजिस्ट्री है, अटकी है और होम लोन का जवाब नहीं आया या जमीन को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। अब इन मामलों में तेजी आएगी, सफलता मिलेगी, कागज पूरे होंगे, बैंक से बातचीत आगे बढ़ेगी और परिवार भी किसी एक निर्णय पर सहमत होगा। जो लोग नया मकान नहीं खरीद रहे वो एक पुराने घर की मरम्मत, रिनोवेशन, नया कमरा बनवाने या फिर घर की सुविधाएं बढ़ाने पर पैसा लगाएंगे। जिस घर को लेकर लंबे समय से अस्थिरता बनी हुई थी, अब उसी घर को स्थिर करने का समय आ गया है 17 अगस्त से। अब ये भाव वाहन का भी है। ये भाव इच्छा पूरी होगी अगर वाहन लेने की सोच रहे हैं। स्वगृही चतुर्थेश वाहन का विषय को मजबूत करता है। नई कार, नया वाहन लेने का फैसला होगा। पुराना वाहन पुरानी गाड़ी बार बार खर्च करा रहा है तो उसे बदलने की स्थिति बनेगी और पैसा आएगा तो बदलेंगे। लेकिन यहाँ सूर्य प्रतिष्ठा भी बढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए केवल दूसरों को दिखाने के लिए बजट से बाहर जा करके कोई गाड़ी, कोई घर, कोई प्रॉपर्टी मत लेना। यह दिक्कत यह है कि ये इसी दौरान शुक्र भी नीच के हैं। गुरु, हाँ ये अच्छी बात है कि गुरु उदित हो गए हैं 12 तारीख से लेकर के 12 अगस्त से, तो ये अच्छी बात है। लेकिन शुक्र नीचस्थ है तो दिखावे पर खर्च मत करना। जरूरत के अनुसार वाहन लीजिए, जरूरत के अनुसार सुख सुविधाएं इकट्ठा कीजिए। केवल प्रतिष्ठा के लिए लिया तो ईएमआई का दबाव बढ़ने वाला है। माताजी अगर बीमार रहती हों, चिंता कम होगी। अब चतुर्थ भाव माता का स्थान है। माता के स्वास्थ्य, रहने की व्यवस्था या फिर उनकी किसी आवश्यकता पर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सही डॉक्टर, सही उपचार और परिवार का सहयोग मिलेगा। यदि माता जी या परिवार के साथ किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है तो समस्या का समाधान निकलेगा। लेकिन घर में अपनी बात को आदेश की तरह रखने से बचना होगा, क्योंकि बात आप अति सर्वत्र वर्जयेत। बहुत ही ताकतवर हो जाएंगे यहाँ आने के बाद। सूर्य 1 साल के बाद आ रहे हैं। घर में आपकी बात मानी जाएगी, लेकिन हर फैसला अकेले लेने की कोशिश करेंगे तो फिर घर का वातावरण थोड़ा गर्म हो जाएगा, उससे बचना होगा। ठीक है जी। आगे नौकरी, बिजनेस, पैसे की बात करेंगे, उससे पहले एक बात बोलूंगा। यहां तक पहुंचे आप, बहुत अच्छा लगा, आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपनों के बीच में शेयर कर दीजिए। और सावन का महीना चल रहा है तो हर हर महादेव लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौकरी में अधिकार बढ़ेगा,
चतुर्थस्थ सूर्य की सीधी दृष्टि वृषभ राशि के दशम भाव पर पड़ेगी। चतुर्देश होकर के चतुर्थ दशम भाव पर सूर्य की जब दृष्टि पड़ेगी, तो इसलिए केवल घर ही नहीं, करियर में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिलेगी, किसी प्रोजेक्ट हो, टीम या फिर महत्वपूर्ण निर्णय की कमान आपके हाथ में आएगी। अधिकारी हैं, बॉस हैं, आपके काम को गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे अब। लंबे समय से जिस पद या फिर अधिकार की प्रतीक्षा थी आपको, उसके लिए नया रास्ता खुलेगा। सरकारी विभाग में हैं, प्रशासन में हैं, शासन में हैं, रियल एस्टेट में हैं, निर्माण से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, वाहन है, शिक्षा है और या फिर प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। औरों को भी मिलेगा, लेकिन इनको विशेष मिलेगा। नौकरी बदल रहे हैं तो ऐसी जगह से प्रस्ताव आएगा जहां जिम्मेदारी और पद दोनों पहले से बड़े होंगे। लेकिन हाँ, बॉस के साथ अधिकार की लड़ाई नहीं करनी है। यहाँ पर राहु बैठे हैं, यहाँ केतु बैठे हैं। किसी तरीके से सूर्य पूरी तरीके से राहु और केतु से मुक्त नहीं है। अधिकार की लड़ाई मैं ही मैं नहीं, सम्मान मिलेगा तो विनम्रता भी रखनी होगी आपको वृषभ राशि। पारिवारिक व्यवसाय में बड़ा निर्णय। यदि आप परिवार के साथ मिलकर व्यापार करते हैं तो जिम्मेदारियां दोबारा बांटी जाएंगी। दुकान है, ऑफिस है, जमीन है या व्यवसाय की जगह बदलने का विचार बनेगा। परिवार की संपत्ति का व्यापार में उपयोग करने का निर्णय भी लिया जाएगा। हर आर्थिक बात लिखित रखिए। बाद में किसने कितना पैसा लगाया जैसी बात रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए आप जो कुछ भी है डॉक्यूमेंट्स रखिए, जो कुछ भी है लिख करके रखिए। मानसिक ये करना, इसके साथ में मानसिक स्थिरता लौटेगी। जो बेचैनी थी वो बेचैनी थोड़ी बहुत रहेगी। ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं समूल नष्ट हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा है, थोड़ा राहु केतु के फेर में है, शुक्र भी नीच के हैं। पिछले समय में मन में जो असमंजस चल रहा था ना वृषभ राशि, घर बदलूं या नहीं, नौकरी छोड़ूं या नहीं, मकान खरीदूं या इंतजार करूं, अब उसमें स्पष्टता आ जाएगी। आप समझेंगे कि केवल अधिक पैसा कमाना ही उपलब्धि नहीं है। अपना घर, अपना परिवार, परिवार की सुरक्षा और मन की शांति भी जीवन की बड़ी कमाई है। ये आपको समझ में आएगा। अब सबसे बड़ा लाभ क्या होगा वृषभ राशि वालों के लिए? 17 अगस्त से जीवन की नींव मजबूत होना, ये सबसे बड़ा लाभ है। घर का फैसला होगा, संपत्ति का रुका काम आगे बढ़ेगा, वाहन की इच्छा पूरी होगी, माता से जुड़ी चिंता कम होगी और नौकरी में आपका अधिकार बढ़ेगा। दिनकर जी की पंक्तियों का संदेश यही याद रखना आपको है। रुकावट देखकर निर्णय छोड़ना नहीं है। 17 अगस्त के बाद जो काम लंबे समय से अटका है उसमें धैर्य रखकर पूरी ताकत से आगे बढ़िए वृषभ राशि। इस बार रास्ता वहीं से निकलेगा जहां अभी तक रुकावट दिखाई दे रही थी। हाँ, उपाय भी करना जरूरी है। सूर्य की अगर उपासना करते हैं तो अच्छा है। बाकी मुझसे अगर देखिए, आपकी कुंडली आपका डीएनए है, अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं मुझसे, तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आप आराम से मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है जी, एक तो ये है। बाकी देखिए, आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो वहीं से लीजिए जहां रुद्राक्ष पैदा होते हैं, नेपाल से, और नेपाल के रुद्राक्ष मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप नीचे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और एस्ट्रो मुक्ति वेबसाइट पर जाकर के रुद्राक्ष को यहाँ पर लिखा हुआ उसको क्लिक कीजिए, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी रविवार सुबह तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करिए। सूर्य की उपासना के लिए ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करिए 108 बार। माता पिता का सम्मान कीजिए और रविवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ का दान करिए, शुभ रहेगा। सूर्य मजबूत होंगे, अच्छा होगा आपके लिए। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। महादेव की कृपा पर बनी रहे सदा सर्वदा। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।